हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दाब क्या होता है। तो दाब का हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे दाब का फॉर्मूला क्या होता है, ये दाब का मात्रक क्या होता है, दाब कौन सी राशि होती है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं दाब अर्थात प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो दाब क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में प्रेशर। ठीक है, तो दाब या प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो याद रखेंगे, हम कोई भी भौतिक राशि है उसका हम दो तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं, या तो एक चित्र के माध्यम से या एक फॉर्मूले के माध्यम से। तो दाब का हम फॉर्मूले के माध्यम से डेफिनेशन करते हैं, क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, तो दाब का फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, यहां से दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल हो गया। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख दूं, दाब। ठीक है, अब सटीक हो रहा है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि मैं क्षेत्रफल को, जो यहां पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को इकाई ले लेता हूं, इकाई मतलब एक, या हम इसे ही इकाई कह सकते हैं, या हम इसे एकांक भी कह सकते हैं। ठीक है, एकांक भी से कह सकते हैं। तो जब क्षेत्रफल एक हो जाएगा तो जो दाब होगा वो बल के बराबर हो जाएगा, जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा, बल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल वाले पिंड पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए, डेफिनेशन को रटिए नहीं, यहाँ से समझकर और उसको लिखिए। क्या कहा जा रहा है, एकांक क्षेत्रफल वाले पिंड पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। तो एक बार और सुनिए, समझिए, और डेफिनेशन को जब बोला जा रहा है सीक्वेंस में तो उसे लिखिए। लिखेंगे यही कि एकांक क्षेत्रफल पर एकांक क्षेत्रफल वाले पिंड पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिखेंगे कि लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल वाले पिंड पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, तो दाब का डेफिनेशन हमने लिख दिया है कि एकांक क्षेत्रफल वाले पिंड पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और यहाँ से हमने दाब का ये क्या बता दिया, आपका दाब का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, हाथी से मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दाब का सबसे पहले हमने डेफिनेशन देख लिया, उसके बाद फॉर्मूला देख लिया। अब आते हैं दाब के मात्रक पे। ठीक है, तो दाब का मात्रक क्या होता है। ठीक है, दाब कौन सी राशि होती है। ठीक है, और तीसरा हम देखेंगे दाब का विमीय सूत्र। ठीक है, तो ये तीनों हम देखते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे पहले आते हैं मात्रक पे। तो दाब का मात्रक हमने ऐसा सुना है कि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, सबसे पहला पास्कल। तो आपसे कोई पूछ दे दाब का मात्रक क्या होता है तो पास्कल, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो पास्कल होता है। ठीक है, और दूसरे में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या हम तीसरे इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं केजी मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब कैसे हमने चेंज किया ये हमने बताया है मात्रक एवं मापांक चैप्टर में, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं, या आप यूट्यूब पर लिख सकते हैं मात्रक एवं मापांक, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वहां से भी वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या हमारे प्ले लिस्ट में आप किसी भी क्लास का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में किसी भी चैप्टर, किसी भी जो सब्जेक्ट होता है उसका। ठीक है, तो वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं राशि पे। तो याद रखेंगे जो दाब होता है वो एक अदिशीय राशि होता है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो दाब एक कौन सी राशि है, दाब एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अब आते हैं इसकी विमीय सूत्र पे। तो याद रखेंगे दाब का विमीय सूत्र होता है ml 3t -
2, ठीक है। तो दाब का ये विमीय सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, इसको पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ml3t-2, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आशा है दोस्तों कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा, सूत्र भी समझ में आ गया होगा, और ये जो 3 चीजें हैं ये आपको याद करना है, ठीक है। या आप मतलब समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं वीडियो में जाकर हमारे, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये तीनों है, ये आपके तीनों है। ये आपके बहुविकल्पी में बहुत ही बार पूछा जाता है, अब पूछा भी जाता है, अब पूछना भी जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि दाब का मात्रा क्या है, तो भाई ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुविकल्पी में पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इससे ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अदरवाइज आपको कोई भी टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। या हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास 9, 10, 11, 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं प्ले लिस्ट के अनुसार, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।